Good morning, student. Welcome to again Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. तो let's start our topic. जैसे बच्चे हमने प्रीवियस क्लास में संधि को किया था प्रीवियस क्लास में हम संधि को कर रहे थे और हमने संधि में अब तक क्या किया कि संधि की परिभाषा को हमने सीखा, संधि के भेदों के बारे में हमने पढ़ा, तीनों भेदों की डेफिनेशन हमने सीखी, उनके एग्जाम्पल हमने करके देखे। आज की क्लास में बच्चे हम संधि का जो पहला भेद हमने किया था स्वर संधि, स्वर संधि के भेद हम करेंगे आज। तो पहला भेद था संधि का स्वर संधि और इस क्लास में हम करने जा रहे हैं स्वर संधि के भेद। तो स्वर संधि के 5 भेद हैं, स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि, स्वर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। तो एज यू नो स्टूडेंट, इसका दीर्घ संधि में पहला ही वर्ड है दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब इस संधि को यहीं पर समझने की जरूरत है कि दीर्घ मीन्स बड़ा। तो इस संधि में क्या होगा बच्चे, देखो एक चीज तो यहाँ पर ये क्लियर है कि ये स्वर संधि है, तो इसमें दोनों तरफ क्या होंगे, स्वर ही होंगे। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसा हो कि शब्द के दोनों ओर मीन्स पहले शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के शुरुआत में दोनों ओर समान स्वर जब आ जाते हैं तो उन समान स्वरों की मात्रा बड़ी हो जाती है। हिंदी में अगर हम समान स्वरों की बात करें तो ये 3 स्वर हमारे पास हैं और इनके हिंदी में समान स्वर माने गए हैं आ, ई, ऊ को, क्योंकि ये जो स्वर बने हैं ये तो हमारे हैं मूल स्वर, मूल है हमारे, और इन मूल को मिलाकर मीन्स ए को ए से मिलाकर हमने क्या बना दिया, आ बना दिया। मीन्स ये एक समान स्वर है। जब भी ये स्वर आपस में आमने सामने आएंगे तो इनकी मात्रा बड़ी हो जाएगी, मीन्स मात्रा क्या हो जाएगी, दीर्घ, बड़ी हो जाएगी। तो इस संधि में हमें इतना ही काम करना है कि जब भी दोनों तरफ हम देखेंगे पहले शब्द का लास्ट क्या है और दूसरे शब्द का पहला क्या है, अगर वो दोनों समान स्वर हैं यानी कि ए या आ में से आमने सामने है तो हम उनको मिलाएंगे और उनकी मात्रा को क्या कर देंगे, बड़ा कर देंगे। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, जैसे हम 2 शब्दों को मिलाते हैं, पहला शब्द दूसरा शब्द। अगर पहले शब्द के लास्ट में ए आ गया और दूसरे की शुरुआत भी ऐसे हो गई तो ये दोनों समान स्वर हैं। समान स्वर जब भी आएंगे तो मात्रा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर एक मात्रा ए हो और दूसरी तरफ आ हो तो भी ये क्या हो जाएगा, आ ही रहेगा। मीन्स मात्रा तो हमें बड़ी करनी है, फिर तो दोनों स्वर छोटे हो, एक छोटा एक बड़ा हो, पहला बड़ा दूसरा छोटा हो तो भी बड़ा, और दोनों तरफ अगर सब दीर्घ है तो भी क्या हो जाएंगे, वो दीर्घ ही हो जाएंगे। मीन्स हमें मात्रा को हर हालत में बड़ा करना है। सेम यही काम हमें ई में करना है और सेम यही काम हमें ऊ में करना है। तो दीर्घ संधि में बस हमें इतना सा ही काम करना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूं। सपोज करो हमारे पास पहला वर्ड आ गया मत और दूसरा वर्ड आ गया अनुस्वार। ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा शब्द है, मत और अनुसार। अब बच्चे यहाँ पर एक चीज समझने की है कि आप लोग ये कहोगे कि सर ये तो तय है। अब तय तो एक व्यंजन है और दूसरी तरफ ये क्या है, स्वर है। तो आप ये कहोगे कि सर आप इसको स्वर संधि में क्यों दे रहे हो। तो इसके पीछे बच्चे मैं आपको रीजन बताता हूं कि जब भी कोई व्यंजन इस रूप में है इसका मतलब क्या होगा, तय प्लस अ, यानी कि इसके लास्ट में क्या माना जाएगा, ए। दूसरी तरफ से क्या हो गया, ए, तो ये क्या हो गए, आ बन गया। ठीक इसी प्रकार से अगर ये होता पहले शब्द के लास्ट में ये लगा हुआ होता तब आपकी बात बिल्कुल सही थी कि ये एक व्यंजन है। संधि में ये चीज बड़ी मायने रखती है कि जो व्यंजन दे रखा है उसके नीचे अगर हलंत है तो आप उसको व्यंजन समझकर संधि करोगे।
और अगर उस व्यंजन के नीचे हलंत नहीं है तब उस व्यंजन में से आप जो भी स्वर है उस स्वर को दूसरे शब्द के पहले वर्ण के साथ मिलाकर उसकी संधि करोगे। अब ये अगर रूल के अनुसार आप देखें तो पहले शब्द के लास्ट में भी ए हो गया और दूसरे शब्द की शुरुआत भी किससे हो गई, ए से। दोनों ए मिलकर क्या हो गए, आ। मीन्स हमें क्या कर देना है, मतानुसार मात्रा हमने क्या कर दी, बड़ी कर दी। आ कहीं भी नहीं है, ये परिवर्तन भी हो गया और मात्रा क्या हो गई, बड़ी हो गई। ठीक इसी प्रकार से शब्द दे रखा है रवि, उसके बाद शब्द दे रखा है इंद्र। ठीक है, अब पहले शब्द के लास्ट में भी छोटी ही है, दूसरे शब्द की शुरुआत भी छोटी ही से हो रही है, हम दोनों की मात्रा को क्या कर देंगे, बड़ी कर देंगे। ये दीर्घ संधि है बच्चे। दीर्घ संधि में हमें सिर्फ मात्राओं को क्या करना है, बड़ा करना है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं कोई ऊ का एग्जाम्पल लूं तो ऊ के एग्जाम्पल में भी यही बात रहेगी। सपोज करो पहला शब्द है वधु, दूसरा शब्द है उत्सव। अब पहले शब्द के लास्ट में बड़ा हुआ है, दूसरे शब्द की शुरुआत छोटे ऊ से हो गई, मात्रा फिर भी क्या होगी, बड़ी ही होगी। अगर मात्रा बड़ी होगी तो ये शब्द क्या हो जाएगा, वधुत्सव हो जाएगा। तो ये परिवर्तन हमें पहली संधि में करना है। एक बार मैं फिर से आपका रिवीजन करवा रहा हूं कि जब भी आपको दिखे कि दोनों तरफ समान स्वर है, मीन्स ए या आ में से आमने सामने कोई आ रहे हैं तो आप संधि दीर्घ में लेकर जाओगे। अगर आपको लगे कि ई है तो भी आप मात्रा को बड़ी करोगे, ऊ आमने सामने है तो भी आप मात्रा को क्या करोगे, बड़ी करोगे। तो दीर्घ संधि से आगे चलते हैं हम। हमारी दूसरी संधि है, स्वर संधि का जो दूसरा भेद है वो है गुण संधि। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। दूसरा भेद करने जा रहे हैं हम गुण संधि। अब गुण संधि में देखो बेटा क्या चेंज होता है, हमने दो शब्द मिलाने हैं, पहला शब्द और दूसरा शब्द। इन दो शब्दों के बीच में हमें क्या करनी है, संधि करनी है। ठीक है, अब पहले शब्द के लास्ट में आ जाए ए या आ में से कोई एक। आपने देखा कि पहले शब्द के लास्ट में से या तो ए है या फिर क्या है, आ है, और दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, ई से हो रही है या ई से हो रही है, बड़ी से जिसको आप बोलते हो। तो एक शब्द ए, एक तरफ ए या आ में से कोई एक हो और दूसरी तरफ ई में से, छोटी बड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इनमें से कोई है तो ये आपस में मिलकर क्या बन जाएगा, ए। ए का मतलब ये दोनों में से जो होंगे ये हट जाएंगे और उसकी जगह क्या आ जाएगी, ये मात्रा आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार से दूसरा परिवर्तन इसमें क्या होता है, अगर पहले तरफ ए या आ है और दूसरे शब्द की शुरुआत ऊ से हो जाए, छोटा या बड़ा, इससे संधि में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे में आप क्या करोगे, ए या आ के बाद अगर ऊ आता है तो उसको आप क्या कर दोगे, ओ। ओ का मतलब क्या होगा, ये दोनों हट जाएंगे और ये मात्रा आ जाएगी यहाँ पर। तो ये दो परिवर्तन होंगे जब भी आप देखो कि किस तरह से, मतलब जब भी आप देखो कि भाई ए या आ के बाद ई आ गया तो ए बनाओगे, ए या आ के बाद ऊ आ गया तो उसको ओ बना दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो मान लो पहला शब्द हमारे पास आ गया महा और दूसरा शब्द हमारे पास आ गया उदय। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे, महा में पहले शब्द के लास्ट में अलग से पता चल रहा है आ है, दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, ऊ से हो रही है। अब हम क्या करेंगे, आ या ऊ के ए या आ के बाद ऊ आता है तो क्या बनता है, ओ बनता है। अब हम यहाँ से आ हटा देंगे और यहाँ से ऊ, इनको हटाकर इनकी जगह क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। अगर ओ हम यहाँ पर लगाएंगे तो ये शब्द क्या हो जाएगा, महोदय हो जाएगा। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अगर मान लो हमारे पास पहला शब्द आ गया रमा और दूसरा शब्द हमारे पास आ गया ईस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चे, हम पहले शब्द का लास्ट ढूंढेंगे। हमने देखा आ है, हम दूसरे शब्द का पहला देखेंगे, हमने देखा ई है। रूल मैंने लिख रखा है कि ए या आ के बाद अगर ई आती है
तो वो क्या बन जाता है, ए बन जाता है। ए बन जाता है तो यहां से हम रे और मैं आ और ई को मिलाकर हमने ए बनाया है। ए की मात्रा ये मैंने लगा दी, बाकी क्या बचा हुआ है, शब्द क्या हो गया, रमेश। इस प्रकार से आप क्या करोगे, संधि करोगे। आई होप ये दो आपको समझ में आ गए होंगे। ए या आ के बाद उ तो ओ, ए या आ के बाद ई तो ए बन जाएगा। इसके बाद तीसरी जो हमारी संधि है, स्वर संधि का जो तीसरा भेद है, तीसरा भेद है स्वर संधि का वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में पहले शब्द का लास्ट और दूसरे शब्द का प्रथम, हमें दो शब्दों को जोड़ना है। तो पहले शब्द के लास्ट में क्या आया, ए या आ, बिल्कुल गुण संधि की तरह ही पहले शब्द के लास्ट में ए या आ, और दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो गई, ए से हो रही हो। आपने देखा पहले शब्द के लास्ट में तो ए या आ रहा है और दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, ए से हो रही है। तो आप इन दोनों को मिलाकर क्या बना दोगे, आई। आई का मतलब मात्राएं यहाँ पर दो हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार से दूसरा परिवर्तन इसमें ए या आ और उसके बाद आ जाए ओ, तो आप इन दोनों को मिलाकर क्या बना दोगे, औ। मीन्स मात्राएं यहाँ पे क्या हो जाएगी, दो। तो देखो बच्चे, इसका वृद्धि संधि नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें दोनों, जैसे गुण संधि के बजाय इनमें दोनों मात्राओं में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि मतलब वो बड़ी हो रही है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, वृद्धि संधि। हमें चीज इतनी सी याद रखनी है कि ए या आ के बाद ए तो आई, ए या आ के बाद ओ तो औ, ये चेंज होगा वृद्धि संधि में। सपोज करो पहले शब्द के लास्ट में और दूसरा शब्द, ये हमारे पास दो शब्द आ गए। अब पहले शब्द के लास्ट में वैसे तो कै है, पर कै का मतलब क्या है, क प्लस अ, तो पहले शब्द के लास्ट में ए हो गया, दूसरी तरफ से क्या आ गया, ए, क्या बन गया ये, आई। आई का मतलब मात्राएं दो। अब मात्राएं दो अगर है तो हम इस शब्द को लिखेंगे ए और कै, ये दो मात्राएं मैंने यहां पर लगा दी, बाकी क्या बच गया, कै। शब्द क्या हो गया, एक एक। ठीक इसी प्रकार से महा और ओज, ये दो शब्द मेरे पास है। पहले शब्द के लास्ट में अलग से दिख रहा है आ है, दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है, ओ से हो रही है। अब हम दोनों को मिलाकर क्या बना देंगे, औ बना देंगे। अब अगर आप इसको लिखते हैं तो मैं और है, आ और ओ को मिला दिया मैंने, औ बना दिया। औ की ये मात्राएं आ गई, बाकी क्या बचा हुआ है, जय, महोज। तो इस प्रकार से हम शब्दों को जोड़ेंगे, इनकी संधि हम करेंगे। हमें सिर्फ याद रखना है कि पहले शब्द के लास्ट में क्या है और दूसरे शब्द की शुरुआत किससे हो रही है। अगर इस तरीके से हम रूल के अनुसार चलेंगे तो संधि का हमारा कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आई होप आपको स्वर संधि के ये तीनों भेद अच्छे से आ गए होंगे। संधि के लिए आज इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलते हैं संधि के अगले भेदों के लिए। तब तक के लिए गुड बाय।